नमस्कार, जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और एक बार फिर हाजिर हूं मैं आने वाले सप्ताह 7 जनवरी से 13 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। पूरे सप्ताह ज़्यादातर ग्रह स्थिर भाव में रहेंगे। कोई भी बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन इस सप्ताह नहीं कर रहा है। सिर्फ चंद्रमा का गोचर क्रमशः तुला राशि से चलकर मकर राशि तक होने वाला है। बाकी ग्रहों की स्थितियां लगभग सामान्य है, समान है। तो अगर हम बात करें सप्ताह की शुरुआत की, तो इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है गज केसरी योग के साथ, क्योंकि चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे सप्ताह के शुरुआती 2 दिन, जो कि गुरु की पूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, जिससे गज केसरी योग का निर्माण होगा। तो क्या प्रभाव रहेगा सप्ताह की शुरुआत से लेकर अंत तक सभी राशियों पर? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के बारे में। गज केसरी योग का निर्माण लग्न और सप्तम के बीच में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। अगर आपका पार्टनरशिप में कारोबार है तो कारोबार में वृद्धि की संभावना यहाँ पर दिख रही है। नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं, देखिए वैसे तो मल मास चल रहा है, इस समय पे कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप अपडेट करना चाहते हैं काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। कोई धार्मिक यात्रा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के आगे के समय में भी सकारात्मकता बढ़ती रहेगी, क्योंकि चंद्रमा जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तब भी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहेंगे, जो कि धन वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जो है धनु और क्रमशः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बीच में जब वृश्चिक राशि में रहेंगे वो समय थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकता है। कफ जनित बीमारी, बुखार, वायरल आदि समस्याएं हो सकती है। तो बीच के 2 दिन अगर छोड़ दिए जाएं तो पूरा सप्ताह जो है वो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए गज केसरी योग वृषभ राशि के लिए भी बन रहा है, लेकिन वह 12वें से 6ठे का गज केसरी योग बन रहा है। तो एक चीज जरूर है यहाँ पर कि जो लोग बीमार हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना यहाँ पर दिख रही है। यात्राएं होने की संभावनाएं और यात्राएं कहीं ना कहीं लाभदायक संभावनाएं दिख रही है। अगर यात्रा संबंधित कोई काम है तो उसे शुरुआत के 2 दिन में अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में, जिनकी दृष्टि लग्न पर रहेगी। तो स्वयं के व्यक्तित्व में तो विकास होगा, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कफ जनित समस्याएं यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद के समय में क्रमशः धनु और मकर राशि में चंद्रमा संचरण करेंगे। जब धनु राशि में रहेंगे वो समय थोड़ा नकारात्मक रहेगा, कोई नया कार्य ना करें। यह सप्ताह के मध्य की स्थिति है। सप्ताह के अंत में जब मकर राशि में पहुंच जाएंगे चंद्रमा, तो वह समय कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला और पराक्रम में वृद्धि करने वाला रहेगा। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत में जो गज केसरी योग बना हुआ है 2 दिनों का, वह लाभ और बुद्धि स्थान से है। तो वो लोग जो शेयर सट्टे से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ का समय है। धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ का समय है। कुल मिलाकर संतान से भी लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो शुरुआती 2 दिन जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। खर्च में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें अपने खर्च पर तो कोई समस्या नहीं होगी। सप्ताह के मध्य भाग में धनु राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो दाम्पत्य में कलह की संभावना है। शादीशुदा लोगों के मध्य में कलह की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा बुध के साथ युति करेंगे, जो कि थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि इस समय आपकी वाणी बड़ी प्रभावी रहेगी, वाणी से आप सब काम करवा लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है मिथुन राशि वालों को। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि के लिए गज केसरी योग जो है वह सुख स्थान से बन रहा है। तो निश्चित तौर पर शुरुआती 2 दिन जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन, इससे संबंधित जो भी काम है उससे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम अटका हुआ था तो उसके बनने की यहाँ प्रबल संभावना दिखाई दे रही है।
अच्छा योग बना हुआ है शुरुआती 2 दिन में, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो अच्छा योग बना हुआ है। उसके बाद में चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो संतान के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। आप स्वयं के विचारों से भी थोड़ा परेशान रह सकते हैं, ऐसा लगता है। अत्यधिक विचार और ज़्यादातर नकारात्मक विचारों के कारण आप परेशान रह सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में जब धनु राशि में रहेंगे चंद्रमा, ये अच्छा समय है लोन संबंधित कार्यों के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा समय। सप्ताह के अंत में चंद्रमा सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो आपका कार्य अगर पार्टनरशिप में चलता है तो जरा संयत व्यवहार करें, पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है। बॉस के साथ में बहस ना करें जो लोग नौकरी पेशा हैं, वरना बॉस के साथ में कोई गंभीर विवाद होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए लगातार थोड़ा सा नकारात्मक समय चल रहा है। ऐसे में चंद्रमा का ये शुरुआती गोचर गज केसरी योग के साथ में कहीं ना कहीं खुशखबरी लेकर आया है। शुरुआती 2 दिन भाग्यशाली दिन है, धन लाभ की प्रबल संभावना दिख रही है। कोई यात्रा हो सकती है जो यात्रा सफलतादायक सिद्ध होगी। उसके बाद में चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में आएंगे तो कार्य क्षेत्र के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में गंभीर रूप से परेशान करने वाला समय ये दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन आदि चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। चोट एक्सीडेंट की प्रबल संभावना और पारिवारिक कलह की स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद में चंद्रमा जब धनु राशि में जाएंगे पंचम भाव में, ये भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ बुध के साथ युति करेंगे, विचारों में बार बार बदलाव, निर्णय लेने की क्षमता इस दौरान प्रभावित रहेगी, तो कोई बड़ा निर्णय इस समय पे ना लें। सप्ताह के अंत में मकर राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो ये कुछ हद तक ठीक है। लेन देन संबंधित बहुत सारे काम जो है वो हो सकते हैं। यात्रा अगर इस दौरान करते हैं तो यात्रा बड़ी खुशनुमा और लाभदायक सिद्ध होगी। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए गज केसरी योग का जो निर्माण होगा गुरु चंद्र की दृष्टि का, वह द्वितीय भाव से होगा। तो सबसे पहले तो इस दौरान वाणी से आपके काम बनेंगे, धन लाभ होने की संभावना, लाभ से भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि संचय होने की संभावना। देखिए लाभ अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर 2 दिनों के अंदर ऐसा लगता है कि जो भी लाभ आपको प्राप्त होगा उसे आप संचित कर पाएंगे, अपने पास में रख पाएंगे। बाद के समय में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो कार्य की बहुत अधिकता रहेगी, भाग दौड़ रहेगी, व्यर्थ की यात्रा हो सकती है जो कि इतनी लाभदायक ना हो, लेकिन हाँ पराक्रम जरूर बड़ा चढ़ा रहेगा। सप्ताह के मध्य में जब धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, पारिवारिक कलह ना हो इस बात की सावधानी रखनी है, क्योंकि इसकी संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, कफ जनित बीमारी, वायरल, इस तरह की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आर्थिक लाभ में यहाँ कोई कमी नहीं, आर्थिक लाभ आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें काल चक्र की वो राशि जिसके ऊपर से ही यह गज केसरी योग का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो राशि है तुला। तुला राशि पर से ही चंद्रमा का संचरण शुरू होगा और गज केसरी योग का निर्माण होगा। तो शुरुआती सप्ताह के 2 दिन आनंददायी रहेंगे, परिवार के साथ आप समय अच्छा बिताएंगे, पति पत्नी के बीच के संबंध प्रगाढ़ होंगे। अगर कोई विवाद चल रहा था तो विवाद समाप्ति की संभावना यहाँ पर दिख रही है। बाद के समय में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे तो आप अपनी वाणी से अपना काम बिगाड़ सकते हैं, तो अपनी वाणी पर जरा संयम रखें, धैर्य पूर्वक बात करें। कोई भी गलत कमिटमेंट करके आप फंस सकते हैं, इस मामले में सावधानी रखें। जब चंद्रमा गोचर करेंगे तृतीय भाव में धनु राशि के अंदर तो निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, आपको मान सम्मान भी इस दौरान प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा का संचरण मकर राशि में होगा तो बाकी सारी चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो माता के स्वास्थ्य का यहाँ विशेष ध्यान रखें, माता की सेवा करें तो आने वाला समय और बेहतर हो सकता है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए गज केसरी योग व्यय स्थान से बन रहा है। अब देखिए व्यय स्थान से जब गज केसरी योग बनता है तो व्यय की अधिकता रहती है, निश्चित है, लेकिन व्यय कहाँ होता है तो धार्मिक कार्यों में व्यय अधिक होता है, या तो यात्राओं में होता है, धार्मिक यात्राओं में, या धार्मिक कार्यों में व्यय होता है। तो वृश्चिक राशि के लिए शुरुआती 2 दिन थोड़े व्यय कारक हैं, व्यर्थ की यात्राएं, और दूसरा कुछ खर्च बड़ा चढ़ा यहाँ पर रह सकता है। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा गज केसरी योग होने के बावजूद। उसके बाद में चंद्रमा आपकी ही राशि पर से संचरण करेंगे, वृश्चिक राशि पर से,
तो ये ठीक है, दाम्पत्य सुख के लिए ठीक है, विवाह आदि के इंतज़ार में जो लोग हैं उनके विवाह संबंध स्थापित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नकारात्मक विचारों से बचना होगा, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा नीच के कहे जाते हैं, अपनी निम्नतम स्तर पर होते हैं। तो थोड़ा-सा मानसिक संतुलन बना के रखें, क्योंकि यहाँ पर विचार जो हैं काफ़ी नकारात्मक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में चंद्रमा का गोचर जब द्वितीय भाव में होगा, वहाँ पर बुध के साथ में चंद्रमा की युति बनेगी, सूर्य के साथ में युति बनेगी। अब ये जो युति है, ये इतनी लाभदायक नहीं दिखाई दे रही, ये थोड़ा-सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। धन खर्च होने की, बहुत ज़्यादा खर्च होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि के 2 भाव पहले गज केसरी योग बनेगा, और ये बड़ा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये लाभ भाव से बनने वाला गज केसरी योग है। निश्चित रूप से शुरुआती 2 दिन में धनु राशि वालों को धन लाभ की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से धन लाभ होगा, लेकिन होगा क्या, शुरुआती 2 दिन धन लाभ के हैं, उसके बाद के 2 दिन जो हैं वो व्यय कारक हैं। और व्यय कैसा, अनिश्चित व्यय, व्यर्थ का व्यय, जो बिना प्लान के किया गया व्यय है, वो वाली स्थिति धनुराशि के वालों के साथ में बनी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब चंद्रमा का गोचर आपकी राशि पर से होगा, वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला, आपकी इमेज में वृद्धि करने वाला, आपकी हिम्मत में वृद्धि करने वाला वो समय साबित होगा। सप्ताह के अंत में द्वितीय भाव पर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें। वाणी से मुख संबंधित रोग भी यहाँ पर होने की संभावना लग रही है, तो थोड़ा संयमित रखें, खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए सप्ताह के शुरुआती 2 दिन अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि कर्म स्थान से गज केसरी योग का निर्माण, तो कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सीनियर आपकी बातों से खुश होंगे, सीनियर आपकी बातों का समर्थन करेंगे, आप जो भी बात कहेंगे वो एक वैल्यूएबल बात होगी, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी कार्य क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो धन लाभ की यहाँ प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तो शुरुआती 4 से 5 दिन जो है वो पूरी तरीके से लाभदायक मकर राशि वालों के लिए, लेकिन सप्ताह के अंत में जब धनु और मकर राशि पर ही चंद्रमा का संचरण होगा, वो थोड़े अस्त व्यस्तता वाला समय है, खर्च का समय है, बिना वजह के खर्च का समय है, खर्च पर नियंत्रण रखें। और जब मकर राशि पर चंद्रमा का गोचर होगा, तो वो पत्नी के स्वास्थ्य में जरूर सुधार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपका स्वयं का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रह सकता है। अब बात करते हैं कालचक्र की वो राशि जो 7.5 के ढैया से भी परेशान है और राहु के थोड़े ट्रांजिट से भी। ऐसे समय में सप्ताह की शुरुआत जो उनके भाग्य भाव से गज केसरी योग के रूप में हो रही है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के भाग्य भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो कि गज केसरी योग के साथ में रहेगा। निश्चित रूप से भाग्योदय की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, भाग्य का सहयोग मिलेगा शुरुआती 2 दिन। उसके बाद के दिनों में भी जो लोग प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रबल लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और धन लाभ, प्रबल धन लाभ योग बना हुआ है सप्ताह के मध्य भाग में, और सप्ताह के अंत में थोड़ा खर्च की स्थितियां बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो सप्ताह का 80% हिस्सा जो है वो कुंभ राशि वालों के पक्ष में और उन्हें सफलता देने वाला दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब देखिए, मीन राशि के लिए गज केसरी योग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव से ये गज केसरी योग का निर्माण रोग के बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इसमें वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें के हाथ शायद असफलता लग सकती है। जिस लेवल से शायद कोशिश कर रहे होंगे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है शुरुआती 2 दिन। उसके बाद में चंद्रमा का गोचर जब वृश्चिक राशि से नवम भाव से होगा, भाग्य भाव से, तो कहीं ना कहीं भाग्य में बढ़ोतरी होगी, पराक्रम में अवश्य बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर भी जितना आपका प्रयास रहेगा उसके हिसाब से रिजल्ट आपको थोड़ा कम मिलने वाला है। धनु राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में जरूर आपको थोड़ी सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, सप्ताह के अंत में रुका हुआ धन प्राप्त होने की यहाँ प्रबल संभावना है, और संतान के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। ये था 12 राशियों पर साप्ताहिक राशिफल का प्रभाव। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, एक बात यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कई बार ये कहा जाता है कि मैं जो राशिफल दे रहा हूं
वो बस कुछ कुछ पॉइंट पर दे देता हूँ, क्योंकि देखिए एक बात है, एक तो समय सीमा निश्चित है, दूसरी चीज़ राशिफल के आधार पे अगर मैं बहुत विस्तृत विवरण भी दे दूं तो वो बहुत उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि राशिफल के आधार पे आप किसी बड़े निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। जैसे कोई बड़ा काम करना है, नया व्यवसाय करना है, शादी ब्याह से संबंधित या कोई भी चीज़, जब तक कुंडली विश्लेषण नहीं होता तब तक मैं कोई अंतिम निर्णय आपको नहीं दे सकता, क्योंकि राशिफल जो होता है सार्वभौमिक होता है और कुंडली विश्लेषण इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति के हिसाब से होता है। तो राशिफल से अंतिम निर्णय पर पहुंचने की भूल ना करें। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। जय मां शारदा।